नाज़रीन, सदर तैयब एर्दोगान को जहर किसने दिया? ड्रॉप सीन। तुर्की इलेक्शन 2023 चंद यौम कबल बड़ी वारदात पकड़ी गई। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान को जहर किसने दिया? हालत तशवीशनाक। अचानक लाइव टेलीविजन पर तैयब एर्दोगान की तबीयत की खराबी और गैर मुल्की मीडिया की ब्रेकिंग न्यूज। अब इस सारे मामले पर तुर्क हुकूमत का रद्द-ए-अमल भी सामने आ गया और इसमें नाज़रीन बहुत सारे सवालात हैं, क्योंकि एक जानब तुर्की में इंतखाबात की बाज़गश्त है, इंतखाबात का मैदान सज रहा है, और वहीं दूसरी जानिब साल 2023 है। नाज़रीन, इस साल मुआहदा लौज़ान जो तुर्की को बांधे हुए है 100 साल से, वो भी खत्म हो रहा है। तैयब एर्दोगान पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए एक इंतहाई ताकतवर आवाज, और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर जुल्म होता है तैयब एर्दोगान न सिर्फ उसके ऊपर बोलते हैं बल्कि खुलकर उसके बारे में इजहार भी करते हैं। और तैयब एर्दोगान एक ऐसा नुमाइंदा है जिन्होंने तुर्की को एक नई बुलंदियों पर पहुंचाया है और तुर्की के अंदर एक मर्तबा फिर इस्लाम के हवाले से और मजहब के फरोग के लिए बहुत कुछ किया। नाज़रीन, तुर्क सदर ने तुर्की की खुद मुख्तारी के लिए बहुत सारे ऐसे काम किए जो बहुत ही ज्यादा जरूरी हैं। इसके साथ साथ नाज़रीन, तैयब एर्दोगान पूरी दुनिया को खटकते रहते हैं। तैयब एर्दोगान की अब पुरसरार तौर पर तबीयत खराब हुई और जाहिरी बात है पूरी दुनिया में एक तशवीश की लहर भी दौड़ी, और अब पूरी दुनिया का मीडिया वो किस तरह की ब्रेकिंग न्यूज चला रहा है। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान बीमार पड़ने के बाद इंतखाबी मुहिम मुअत्तल कर दी। 20 मिनट के वक्फे के बाद उन्होंने कहा कि 2 दिन की सख्त इंतखाबी मुहिम के बाद उन्हें पेट में शदीद फ्लू है। नाज़रीन, 29 साल रजब तैयब एर्दोगान को अब तक की सबसे सख्त इंतखाबी मुहिम का सामना है। हस्ब इख्तलाफ के रहनुमा कमाल कलीचदारोग्लू के 6 सियासी जमातों के एक ग्रुप की तरफ से इंतखाब लड़ने के लिए मुंतखब किया गया। वो सदर की सेहतयाबी की दुआ करने वाले मुतअद्दिद अपोजिशन रहनुमाओं में शामिल थे। नाज़रीन, ताज़ा तरीन जायजों से जाहिर होता है कि दोनों रहनुमाओं के दरमियान सख्त मुकाबला है और मिस्टर कलीचदारोग्लू को 14 मई को होने वाले इंतखाबात में कामयाबी का अच्छा मौका मिलेगा। सदर एर्दोगान ने इब्तदाई तौर पर बुध के रोज वस्ती अनातोलिया में 3 जलसे मंसूख करते हुए कहा था कि उन्हें डॉक्टरों के मशवरे पर घर पर रहने का मशवरा दिया गया है। इसके बाद उन्होंने जुमेरात को अपने तयशुदा प्रोग्रामों को भी मंसूख कर दिया, जिसमें बहरा रूम के साहिल पर अकोयो में तुर्की के पहले जोहरी बिजली घर का इफ्तिताह भी शामिल था। अकोयो के 4 जोहरी रिएक्टर्स की मलकियत ज्यादातर रूसी कंपनी रोसाटम के पास है। इन जोहरी तवानाई की तंसीबात की तामीर में कई साल लग गए हैं और इनका इफ्तिताह इंतखाबात के मौके पर किया गया था। नाज़रीन, इसके बजाय सदर तैयब एर्दोगान और रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन दोनों ऑनलाइन तकरीब हलफ बर्दारी में शरीक होंगे। नाज़रीन, मंगल की शाम हुकूमत के हामी चैनल्स पर बराह रास्त नशरियात के दौरान जब सदर एर्दोगान बीमार पड़ गए तो इर्द गिर्द कई सहाफी बैठे हुए थे। इंटरव्यू लेने वालों में से एक के सवाल करने के बाद कैमरामैन ने देखा कि स्क्रीन खाली होने से पहले सहाफी परेशान दिखाई दे रहा था। आखिरकार सदर तैयब एर्दोगान ने वजाहत की कि उन्होंने प्रोग्राम को मंसूख करने पर गौर किया था। यकीनन हमें कभी कभी इस तरह के मसरूफ काम के दौरान ऐसे हालात का सामना करना पड़ता है। नशरियात के चंद घंटों के अंदर ही तुर्की से बाहर कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स पर क्या सराइयां शुरू हो गईं कि सदर तैयब एर्दोगान को दिल का दौरा पड़ गया है। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कम्युनिकेशन के सरबराह ने सोशल मीडिया पर सदर की सेहतयाबी के हवाले से ऐसे बेबुनियाद दावों को वाज़ेह तौर पर मुस्तरद कर दिया और इन इल्जामात को फैलाने वाले अकाउंट्स की स्क्रीनशॉट ट्वीट किए। इनका कहना था कि कोई भी गलत मालूमात इस हकीकत से इनकार नहीं कर सकती कि तुर्क अवाम अपने रहनुमाओं के साथ खड़े हैं। नाज़रीन, तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान गुज़श्ता 21 साल से इक़्तिदार में हैं और उससे कबल भी एक लाइव टीवी इंटरव्यू के दौरान बीमार पड़ चुके हैं। जून 2016 में नाकाम बगावत से बचने के चंद हफ्तों बाद वो इंटरव्यू जारी रखने के लिए वापस आने से पहले ही कई मिनट तक बीमार रहे। सन 2011 और सन 2012 में भी उनकी आंतों की सर्जरी हुई, जिसकी वजह से इनकी सेहत के बारे में क्या सराइयों को तक़वियत मिली। नाज़रीन, पार्लिमानी और सदारती इंतखाबात में वोटिंग 14 मई को होगी। अगर कोई सदारती उम्मीदवार आधे से ज्यादा वोट हासिल नहीं करता तो 2 हफ्ते बाद दूसरा मरहला होगा। बैरून मुमालिक मुकीम 33 लाख तुर्क शहरियों के लिए वोटिंग शुरू हो चुकी है, जिनके पास 9 मई तक वोट डालने का वक्त है। जर्मनी में तकरीबन 1.5 मिलियन तुर्क शहरी अवाम 16 रियासतों के पोलिंग स्टेशनों में वोट डालने के हकदार हैं। फ्रांस, नीदरलैंड, बेल्जियम में कई बड़ी तुर्क बरादरियां मौजूद हैं। नाज़रीन, मिस्टर कमाल कलीचदारोग्लू और उनके इत्तेहादियों ने वादा किया है कि वो तुर्की को पार्लिमानी निज़ाम की तरफ वापस लाएंगे और सदर एर्दोगान की तरफ से लाई गई बहुत सारी तब्दीलियों को वापस करेंगे।
जिन्होंने तुर्की को सन 2018 में मुंतखब सदारत की तरफ राग़ब किया था। और नाज़रीन, ये बात सामने आई है कि हर तरह से इन्वेस्टिगेशन हो रही है और एक रशियन ऑफिशियल से तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान मिले और इस सब के अंदर ये भी कहा जा रहा है कि रशियन हुकाम से मिलने की पादाश में इनको जहर दिया गया, जिसकी वजह से उनकी तबीयत बिगड़ी और उनको हॉस्पिटल लेके जाया गया। यहाँ तक नाज़रीन, बहुत सारे सोशल मीडिया सार्फिन ये भी कह रहे हैं कि तैयब एर्दोगान सारे मामले के अंदर इंतहाई तशवीशनाक हालत में है। और नाज़रीन, इस वक्त सूरत हाल जो है कि एक वार्तक डिफेंस है जिसमें उन्होंने एक दावा किया है कि रूस का कोई जासूस है जिसने रजब तैयब एर्दोगान को जहर दिया। नाज़रीन, एर्दोगान जिन्होंने 2 दहाइयों तक वजीर आज़म और फिर सदर के तौर पर तुर्की पर हुकूमत की है, तुर्की में 14 मई के इंतखाबात में तीसरी सदारती मुद्दत के लिए कोशा हैं। उन्होंने जनूबी शहर अडाना में एक पुल के इफ्तिताह और एक सियासी रैली में शिरकत करना थी, लेकिन इनका शेड्यूल तब्दील कर दिया गया कि वो वीडियो लिंक के जरिए इफ्तिताही तकरीब में शामिल होंगे। नाज़रीन, एर्दोगान मंगल की शाम एक टीवी इंटरव्यू के दौरान बीमार हो गए, जिसके बाद वजीर सेहत फरहतैन कोका ने कहा कि मैदे का इन्फेक्शन था। बुध और जुमेरात को होने वाली इनके इंतखाबी रैलियां मंसूख कर दी गई। उन्होंने अपनी बीमारी के बाद अपनी पहली अवामी नमाइश में वीडियो के जरिए न्यूक्लियर पावर प्लांट का इफ्तिताह किया। नाज़रीन, दीगर ओहदेदारों ने अगले माह होने वाले सदारती और पार्लिमानी इंतखाब से कबल 69 साला रहनुमा के सेहत पर तशवीश को दूर करने की कोशिश की। हालिया इंतखाबात में हालिया इक्तसादी बदहाली और फरवरी में आने वाले जल्जले के दरमियान एर्दोगान के अहम हरीफ को मामूली बर्तरी दिखाई गई, जिसमें 50,000 से ज्यादा अफराद हलाक हो गए थे। एर्दोगान जिन्होंने 2011 में आंतों की सर्जरी करवाई थी और 2003 से तुर्की पर हुकूमत कर रहे हैं, पहले वजीर आजम और 2014 के बाद सदर के तौर पर उन्होंने हालिया हफ्तों में सख्त मुहिम चलाई। नाज़रीन, 8 साल पहले इस तरह की एक खबर सामने आई थी और तब तैयब एर्दोगान के खानों को टेस्ट किया जाता था। नाज़रीन, जब से तैयब एर्दोगान की तबीयत खराब हुई है वो उसके बाद अब से कुछ देर पहले टीवी पर सामने आए हैं। इस वक्त तुर्की का मौकफ ये है कि तैयब एर्दोगान बीमार हुए हैं, उनकी सेहत खराब हुई है, लेकिन इसमें जो जहर का अंसर है वो किसी भी सूरत इसमें शामिल नहीं है। तैयब एर्दोगान ने न्यूक्लियर तवानाई के प्रोजेक्ट की आला सतह तकरीब में शिरकत की और इस सब के अंदर उन्होंने अपनी बीमारी से मुतल्लिक सारी अफवाहों को दफन कर दिया। नाज़रीन, सदर तैयब एर्दोगान से मुतल्लिक गैर मुल्की मीडिया पर दी जाने वाली तमाम खबरें दुरुस्त नहीं है, यानी ये खबर फेक है। सदर तैयब एर्दोगान ने कल सेहत की खराबी की वजह से अपने प्रोग्राम मंसूख कर दिए थे और डॉक्टर्स ने उन्हें मशवरा दिया था कि वो आराम करें। उमर चलक ने पूरी दुनिया की जानिब से तैयब एर्दोगान की सेहत और तंदुरुस्ती की नेक ख्वाहिशात पर पूरी दुनिया के लोगों का शुक्रिया भी अदा किया। नाज़रीन, यहाँ पर आपको बताते चले कि 2023 में तुर्की सदारती इंतखाबात की तरफ ही नहीं जा रहा। तैयब एर्दोगान ने ये सदारती इंतखाबात जीतने हैं जो अगले महीने होने वाले हैं और इसके बाद इसी साल 100 साल पुराना यानी 1923 का मुआहदा लोज़ान, जिसने तुर्की को बांध रखा हुआ है, वो भी मुआहदा इस साल खत्म हो जाएगा। नाज़रीन, आखिर में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला सदर तैयब एर्दोगान की हिफाजत फरमाए। आमीन सुमा आमीन। इसके साथ ही हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।